हाँ 12th क्लास अपन पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, डेट है 24/9/2020। 12th का जो पेपर है, 12th का जो पेपर है अकाउंटेंसी का, उसका सेटअप कुछ ऐसा रहेगा। 60 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स का है, आपकी बुक्स में दे रखा होगा, कुछ चैप्टर 6-7 वो 60 मार्क्स के हैं। और पार्ट बी में 2 पार्ट है, बी फर्स्ट और बी सेकंड। बी फर्स्ट है 20 का और बी सेकंड भी है 20 का। लेकिन जो टोटल मार्क्स है पेपर जो बोर्ड में आएगा वो 80 मार्क्स का। तो अब 60, 20 और 20 ये तो हो गया 100, लेकिन इसके बीच में है और 12th बोर्ड में आपको बी पार्ट में बी फर्स्ट या बी सेकंड में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। ये जो पार्ट है वो अकाउंटिंग पार्ट है और ये जो पार्ट है वो कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट है और ये कंपल्सरी पार्ट है, ये सबको अटेंड करना है। अगर किसी को कंप्यूटर ज़्यादा आता है तो आप इस पार्ट को टच कर सकते हो, और अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज का, मैं ये वाला पार्ट मैं करवाऊंगा अकाउंटेंसी का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है 12th में, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें आएगा। सबसे पहले पार्टनरशिप, जो मेन चैप्टर है। पार्टनरशिप में 4 चैप्टर हैं, बेसिक, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर है डेजुलेशन। लगभग 25 मार्क्स की पार्टनरशिप है। फिर कंपनी फर्स्ट, कंपनी सेकंड, 2 चैप्टर है, लगभग 15 मार्क्स के ये हो जाएंगे आपके। फिर जॉइंट वेंचर होगा एक चैप्टर। फिर 4th नंबर आपके एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर 5th कंसाइनमेंट। ये चैप्टर आपके 60 मार्क्स के रहेंगे। और 20 मार्क्स में रेशियो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 3rd चैप्टर रहेगा इथिक्स। हाँ, अब हिंदी में पार्टनरशिप को बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी में 4 चैप्टर रहेंगे। पहला जो रहेगा वो बेसिक, सेकंड रहेगा एडमिशन, 3rd रहेगा रिटायरमेंट और 4th रहेगा डिजुलेशन। एडमिशन का मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट का मतलब कोई पार्टनर जा रहा है, डिजुलेशन का मतलब पूरी की पूरी फॉर्म खत्म हो रही है। फिर अपन पढ़ेंगे कंपनी के 2 पार्ट है, कंपनी फर्स्ट और कंपनी सेकंड। कंपनी फर्स्ट में कंपनी के शेयर कैसे इशू करने हैं, कंपनी क्या होती है, ये पढ़ेंगे। कंपनी की थ्योरी आपने 11th BA में पढ़ रखी होगी, यहाँ पर कंपनी का प्रैक्टिकल पार्ट अपन पढ़ेंगे। फिर जॉइंट वेंचर, 2 जने मिलकर बिजनेस करेंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे। फिर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल हो गई या हॉस्पिटल हो गई जो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती, ये भी एक चैप्टर है, ध्यान रखना। फिर कंसाइनमेंट, ये भी एक चैप्टर है। ए पार्ट में ये सारे चैप्टर हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़े इजी चैप्टर हैं। बी पार्ट में एक रेशियो, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इथिक्स, ये 3 चैप्टर रहेंगे 20 मार्क्स के। आज अपन स्टार्ट करेंगे कंपनी इजी चैप्टर भी है और अच्छे वेटेज का भी है। कंपनी, सबसे पहले कंपनी क्या है? आपने बीए में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कंपनी वो है जिसका पंजीकरण 1956 या 2013 में हुआ है।
कंपनी एक्ट 2013 या और P4 एक्ट 1956। कंपनी वो है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले कोई भी कंपनी अधिनियम चल रहा है। उससे पहले कौन सा चल रहा था? 1956। उसमें अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो कंपनी, ध्यान रखना, किसी के फर्म के नाम के पीछे कंपनी लगाने से वो कंपनी नहीं बनता, ध्यान रखना। जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले किसी भी कंपनी अधिनियम में रजिस्ट्रेशन हुआ है वही कंपनी कहलाएगी। अब कंपनी की विशेषता, डेफिनेशन हो गई यानी परिभाषा, जिसका रजिस्ट्रेशन किसमें हुआ है? 2013 या 1956 में। विशेषता पहली, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। इस वर्ल्ड में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो फिजिकल जैसे अपन है और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जिसके पर्सन के हाथ पांव कुछ भी नहीं है। देखो पर्सन दो तरह के होते हैं, एक तो जिसके हाथ पांव है और एक ऐसा पर्सन जिसके हाथ पांव नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन की जो बर्थ है या उसे जो पैदा करवाता है वो भगवान करवाता है। मतलब जैसे अपन हो गए तो अपन को भगवान ने पैदा किया, ठीक है। और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन की बर्थ यानी पैदा कौन करवाता है या उसका जन्म कौन करवाता है? लॉ यानी कानून। और उसकी डेथ भी कौन करवाएगा? लॉ यानी कानून। जैसे जियो प्राइवेट लिमिटेड, और जियो प्राइवेट लिमिटेड का शेयर होल्डर, सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? मुकेश अंबानी। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई जियो की सिम में प्रॉब्लम होती है तो आप कंपनी के कस्टमर केयर में यानी जियो के कस्टमर केयर में फोन करते हो। आप कभी भी मुकेश अंबानी के घर पर पर्सनल फोन नहीं कर सकते, क्योंकि मुकेश अंबानी अलग है, ये अलग पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है? ये फिजिकल पर्सन है यानी भौतिक व्यक्ति है। और जियो प्राइवेट लिमिटेड ये भी एक पर्सन है, ध्यान रखना। लेकिन ये कौन सा पर्सन है? ये पर्सन है आपके आर्टिफिशियल पर्सन। जियो प्राइवेट लिमिटेड को किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। इसलिए कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब जो दिखाई नहीं देता लेकिन तो भी लॉ की आइज में यानी कानून की नजरों में उसे एक व्यक्ति माना जाता है। जैसे जियो प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ये कंपनी है, अगर इसमें कभी प्रॉब्लम होती है तो आप केस जियो प्राइवेट लिमिटेड पे करोगे, ना कि मुकेश अंबानी पे। हुंडई कंपनी है, टोयोटा कंपनी है, तो अपन चारों ओर देखते हैं, अपन कंपनियों को जानते हैं ना कि उनके ऑनर को। अब जैसे रिलायंस की बात लेते हैं, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस के ऑनर चेंज हुए लेकिन कंपनी का नाम अभी तक वही है। जैसे पहले धीरूभाई अंबानी था, फिर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन उसके बाद भी कंपनी का नाम अभी तक क्या है? रिलायंस ही है। रिलायंस में जो उनके शेयर होल्डर हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंपनी कभी चेंज नहीं होती है जब तक उसे चेंज कौन नहीं करेगा? लॉ यानी कानून। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड उसका कैरेक्टर रह जाएगा थैंक यू। पहली इसकी करेक्टर हो गया कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड कंपनी नेम या कंपनी का नाम। कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज करती है, ध्यान रखना। जिस किसी भी फर्म के पीछे या कंपनी के पीछे नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, जिस किसी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं है वो कंपनी नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि वो प्राइवेट कंपनी है, कुछ लोग मिलकर चला रहे हैं, और लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि वो कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी है।
जैसे ये हो गई, जिसके पीछे लिमिटेड है वो है आपकी पब्लिक कंपनी, और जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड है वो कंपनी है आपके पर्सनल कंपनी, व्यक्तिगत कंपनी। इसका एग्जांपल जैसे मान लो जियो एक प्राइवेट कंपनी है और बीएसएनएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एसबीआई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इसमें अपन ले लेते हैं होंडा, आरआर केबल, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं और ये पब्लिक कंपनी बीएसएनएल होगी, एसबीआई होगी, कैनरा बैंक होगी, यूको बैंक होगी, ये भी कंपनियां हैं, ध्यान रखना। लेकिन ये कौन सी कंपनियां हैं? ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। थर्ड, कैपिटल। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल होती है 1 लाख और लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कैपिटल होती है 5 लाख। मिनिमम 5 लाख और इसमें मिनिमम 1 लाख, इसमें ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। पब्लिक कंपनी में कैपिटल होती है 5 लाख कम से कम और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कैपिटल होती है 1 लाख। तो कितनी विशेषता होगी कंपनी की? सबसे पहले कंपनी कितनी व्यक्ति है, मतलब दिखाई नहीं देता लेकिन होती है, ध्यान रखना। सेकंड, कंपनी अपने नाम के पीछे पब्लिक कंपनी है वो लिमिटेड लगाएगी, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक लिमिटेड लगाएगी। कैपिटल पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कम से कम होती है 5 लाख और प्राइवेट कंपनी की होती है कम से कम 1 लाख। और एक और पॉइंट नया, पॉइंट नंबर 4, शेयर ट्रांसफर। पब्लिक कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर करती है और प्राइवेट कंपनी जो भी है वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। ध्यान से देखो, शेयर ट्रांसफर पब्लिक लिमिटेड कर सकती है और प्राइवेट लिमिटेड नहीं करती है। कहने का मतलब है, अगर बीएसएनएल के शेयर हैं, एसबीआई के शेयर है, वो कंपनी अपने शेयर बेच सकती है। जैसे आज शेयर मेरे पास है, कल मैं अपने शेयर किसी और को दे सकता हूं, वो किसी और को दे सकता है। तो मार्केट में जो भी शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं वो हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के शेयर बेचे नहीं जा सकते क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 उसके लिए मना करता है। तो कितने कैरेक्टर हो गए बेटा? 1, 2, 3 और 4। पहला वाला आर्टिफिशियल पर्सन, ये दिखाई नहीं देता लेकिन वो है। क्यों है? क्योंकि लॉ कह रहा है। सेकंड, कंपनी का नाम, कंपनी अपने नाम के पीछे अगर पब्लिक है तो लिमिटेड लगाएगी और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल। लिमिटेड कंपनी यानी पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए और प्राइवेट कंपनी के लिए कैपिटल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। शेयर ट्रांसफर का मतलब होता है अंश हस्तांतरण। तो अंश हस्तांतरण करने के लिए पब्लिक कंपनी को छूट है, वो अपने शेयर किसी को भी बेच सकती है और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को बेचेगी, यानी जो भी उनके फैमिली मेंबर है उनको बेचेगी। बाकी आप मार्केट में प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलो एक बार आप इसे ध्यान से देख लो। हाँ, अपन अब पढ़ेंगे कंपनी के पंजीकरण की प्रक्रिया यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर पंजीकरण करवाना है किसका? कंपनी का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कंपनी का नाम डिसाइड करोगे कि आपको अपने कंपनी का नाम क्या रखना है। ठीक है, नेम। उसके बाद में आप बनाओगे MOA और AOA। इसको अपन हिंदी में बोल देंगे नाम, इसको बोलते हैं पार्षद सीमानियम, इसे बोलते हैं पार्षद अंतरनियम। एम का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ईओ का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले आप कंपनी का नाम डिसाइड करोगे, पार्षद सीमानियम बनाओगे, कंपनी क्या काम करेगी, कैसे बिजनेस करेगी, कहाँ कहाँ बिजनेस करेगी। पार्षद अंतरनियम, कौन कौन से वर्कर हैं, क्या काम करेगी, इंटरनल पॉलिसी क्या रहेगी। फिर उसका BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन रहेगा। BOD का मतलब होता है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक। ये सारी चीजें इनका हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस को हेड ऑफिस को हम बोल सकते हैं कार्यालय। फिर एक बनाएगी प्रविवरण, प्रविवरण को अपन बोलते हैं प्रॉस्पेक्टर। जैसे अगर आप कहीं पे भी खाना खाने के लिए जाते हो तो जो सबसे पहले आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है, वैसा ही होता है कंपनी का प्रॉस्पेक्टर यानी प्रविवरण। इसमें कंपनी फ्यूचर में क्या काम करेगी, कितने साल तक क्या काम करेगी और कितना लॉस होगा, उससे कितना प्रॉफिट होगा, कंपनी का नाम क्या है, लगभग सारी इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टर में होती है। अब इन सबको पंच करेगी, यानी एक फाइल बनाएगी, जो रिक्वायर्ड स्टाम्प है वो स्टाम्प लगाएगी और चली जाएगी ROC। ROC का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करेगा, कंपनी के जो भी पार्ट्स है, सीमा नियम, अंतर नियम वगैरह वगैरह वो देख लेगा और उसके बाद में एक लेटर होगा, उस लेटर पर नाम, हेड ऑफिस, रजिस्ट्रेशन डेट, यहां पर कंपनी का नाम लिखा होगा, हेड ऑफिस का एड्रेस होगा, रजिस्ट्रेशन की डेट होगी और ये गोला, ये है सील। ये सील किसकी है, ये सील है ROC की और ये हो गए ROC के साइन। मान लो ये ROC के साइन। जैसे ही इसे COI का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हिंदी में से बोलते हैं समामेलन का प्रमाण पत्र, समामेलन का प्रमाण पत्र। जैसे ही समामेलन यानी COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने का प्रमाण पत्र, एक तरह से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना। जैसे ही कंपनी का नाम इधर आ गया, उसके हेड ऑफिस का पता आ गया, रजिस्ट्रेशन की दिनांक रख दी और ROC ने सील लगा दी और साइन कर दी। जैसे ही सील और साइन होते ही हाथों हाथ उस कंपनी का क्या हो गया बेटा, रजिस्ट्रेशन हो गया। और रजिस्ट्रेशन को अपन बोलते हैं, अपनी भाषा में बर्थ भी बोल सकते हैं, यानी कंपनी का क्या हो गया है, जन्म हो गया है। उसी दिन से वो कंपनी प्रिवेल करेगी या चलेगी। चाहे कंपनी ने ₹1 का बिजनेस नहीं किया है, लेकिन तो भी कंपनी का अस्तित्व है, ध्यान रखना। कंपनी वो नहीं, पेपर फाड़ दो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी को बंद करने का प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो। वापिस से पंजीकरण कंपनी का अगर करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले नाम, MOA, AOA, BOD, हेड ऑफिस, इन सब का क्या करना है, फाइल बनानी है। फाइल बनाकर जो भी अप्रोप्रिएट स्टाम्प है वो लगाने पड़ेंगे, वो लगाकर अपन जाएंगे कोर्ट। कोर्ट में कौन बैठता है, कोर्ट में बैठता है ROC। ROC की फुल फॉर्म क्या होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर वो क्या करेगा, COI होता है एक सर्टिफिकेट, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और हिंदी में बोलते हैं समामेलन का प्रमाण पत्र। इसमें कंपनी का नाम, हेड ऑफिस वगैरह वगैरह चीजें होती है। और जैसे ही वो व्यक्ति कौन, ROC सील और साइन लगाएगा यहाँ पर, हाथों हाथ उसी डेट से क्या बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी। अब कंपनी तो बन गई है, अब आगे कंपनी क्या करेगी वो अपन नेक्स्ट प्रोसेस में करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब कंपनी बन चुकी है। कंपनी बनने के बाद सबसे पहला जो वर्क है वो होता है शेयर इशू, क्योंकि अब कंपनी तो बन गई है, अब कंपनी को करना है बिजनेस स्टार्ट, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको चाहिए पैसे, तो शेयर इशूड करेगी वो। शेयर इशूड, शेयर आपको खुद को मालूम होगा इक्विटी शेयर, दूसरा होगा प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले कंपनी कौन सी शेयर इशू करती है, ज्यादातर इक्विटी शेयर इशू करती है। अब इक्विटी शेयर इशू करने का एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट, अगर सबसे पहले वो कंपनी देती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन।
कि हाँ भाई ये कंपनी है, जैसे मान लो कंपनी है XYZ लिमिटेड। ध्यान से मैंने इसमें प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती है, इसलिए मैंने क्या लिखा है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है, तो सबसे पहले वो क्या देगी, एडवर्टाइजमेंट देगी न्यूज़पेपर में, या हो सकता है मीडिया में भी देते हैं, डिजिटल मीडिया में। अब जैसे ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखकर जो शेयर खरीदना चाहते हैं वो जाएंगे कंपनी के पास, और कंपनी के पास ही फॉर्म लेंगे। उस फॉर्म का नाम है एप्लीकेशन फॉर्म। क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म लेकर वो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक प्रॉस्पेक्टर, जिसे भी थोड़ी देर पहले अपने सीखा था कि प्रण विवरण की कॉपी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में प्रॉस्पेक्टर लेकर घर जाएगा वो। कौन? जिसको शेयर खरीदने हैं, वो घर चला गया यहां पर। अब घर जाने के बाद में वो देखेगा, पढ़ेगा कि कंपनी कितने रुपए में शेयर बेच रही है, फिर समझेगा। फिर वो जो एप्लीकेशन फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम, पता, एड्रेस, अपनी पिक विक सारी लगा देगा, और उसके साथ में कुछ ना कुछ मनी यानी पैसा। एप्लीकेशन मनी जब तक नहीं जमा कराएगा, जब तक वो एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड ही नहीं रहेगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में मनी लेकर वापस कहां चले जाएगा? कंपनी के पास में। और कंपनी के पास जाकर वो क्या करेगा? फॉर्म जमा करवा देगा। और जैसे ही कंपनी ने वो फॉर्म ले लिया, कुछ दिनों बाद में कंपनी शेयर का क्या करती है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को अपन हिंदी में बोल सकते हैं आवंटन, यानी शेयर देना। ध्यान से वापिस, कंपनी बन चुकी है। कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। शेयर इशू का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देगी। एडवर्टाइजमेंट देने के बाद में जिस पब्लिक को शेयर परचेज करने, वो कंपनी के पास आएंगे, फॉर्म लेकर जाएंगे। वो वैसे ही है जैसे आप स्कूल में, नए स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना तो फॉर्म लेकर जाते हो, तो आप मतलब वो पब्लिक गई कंपनी के पास और उन्होंने फॉर्म लिया। फॉर्म लेने के बाद में वो घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कितने शेयर लेने हैं, और जैसे ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 100 शेयर चाहिए, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ उनको मनी जमा करवानी पड़ेगी। और जैसे ही मनी जमा करवाएंगे, किसके पास जाएंगे जमा कराने? कंपनी के पास में। और कंपनी फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगी, और कुछ दिनों बाद में शेयर को क्या कर देगी? अलॉटमेंट कर देगी। और अलॉटमेंट को हिंदी में बोलते हैं आवंटन।